हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। थ्योरी की क्लासेस में हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। चैप्टर नंबर 9 रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, इसके पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी उसका रिवीजन क्लास और 7th क्लास के ज्योग्राफी के सारे चैप्टर में करा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 9 यानी कि लास्ट चैप्टर चल रहा है 7th क्लास की ज्योग्राफी के। इसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर कराऊंगी मैं 1-2, फिर हमारी चलेगी 8th क्लास की ज्योग्राफी उसके। ठीक है, तो 8th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद फिर हम हिस्ट्री और पॉलिटी करेंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इस चैप्टर में क्या है, उसके बाद हम चैप्टर डिटेल से देखेंगे। मैं आपको पहले ही बताती रहती हूँ हर बार ही कि सीटेट में हमारा कहीं से कुछ भी आता है, और सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है, हर कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए हमारी बेसिक यहीं से पूछी जाती है। या फिर आप ये सोच लो कि जीके जीएस जो है, जो हमारा 6 to 10th से ही पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो और कहीं से कुछ भी पूछता है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अब ज्यादा आते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी पॉइंट हमारा छूट ना जाए। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत हो रही हो या ना समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप दोबारा मुझे जरूर कमेंट में पूछें, मैं वो आपको दोबारा से वीडियो बना के जरूर बताऊंगी इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम क्या है इसमें, रेगिस्तान में जीवन क्या क्या है इसमें। ठीक है, पहले तो रेगिस्तान के बारे में है कि रेगिस्तान का मतलब क्या है, गर्म और ठंडा दोनों ही हो सकता है। हमारे दिमाग में रेगिस्तान का मतलब ये रहता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां सिर्फ रेत ही रेत होते थे, ये जरूरी नहीं है, रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है। जैसे कि हमारा लद्दाख, लद्दाख सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो रेगिस्तान दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। देखिए, गर्म रेगिस्तान सहारा, जो सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में है, बहुत बड़े सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ओके, वहां पे सहारा रेगिस्तान के जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए कौन कौन सी नदियां इसको घेरती है, नदियां क्या, जो मतलब कि झीलें हैं इसको घेर के रखती है सहारा रेगिस्तान को, सॉरी झीलें नहीं, कौन कौन से शहर यहाँ पे सहारा रेगिस्तान के चारों तरफ हैं। फिर जलवायु के बारे में, यहाँ की जलवायु कैसी, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दिन के समय टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री, समझ रहे हैं आप, 50 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। और रात में टेम्परेचर उतना ही जीरो नीचे चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, यानी कि दिन बहुत गर्म और रात बहुत ही ठंडी होती है सहारा रेगिस्तान में। अब है वनस्पति जात और प्राणी जात। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेगिस्तान में, जो गर्म रेगिस्तान होता है वहां पे क्या होता है, जो कांटेदार पौधे होते हैं ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे खजूर, कैक्टस, इस तरह के पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। मरुद्यान, मरुद्यान भी क्या है, रेगिस्तान की विशेषता है। ओके, फिर है लोग, वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं, तो ये भी आपको मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगी वीडियो में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख कहाँ पे है, भारत में है। यहाँ पे बहुत ही मतलब कि यहाँ का मौसम ऐसा होता है ना कि आप अगर धूप में पैर करके छाव में बैठ जाओ और धूप में पैर करो तो सरद गर्म की बीमारी लग जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ही तेज होती है और छाव में बहुत ठंड होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो गर्मी के दिन में मतलब कि दिन का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो रात में कितनी ठंडी होगी। और क्या है, रात का तापमान कितना, -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और शीत ऋतु में क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान होता है, उससे भी नीचे चला जाता है। ओके, अब देखिए वनस्पति जात और प्राणी जात, यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं ये सब हम देखेंगे। लोग, कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी पूछा गया है कि गोपा क्या है, किसकी विशेषता है, तो बौद्ध मठ है गोपा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें। यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप क्या है, पर्यटन है, तो ये सारी चीजें बेटा हम डिटेल में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले फिर से बोल रही हूँ कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है वीडियो का, तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, मेरे टेलीग्राम को, उसका लिंक मैं डाल दूंगी अभी कमेंट में, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे वीडियो का लिंक मैं डालती रहूंगी। ओके बच्चों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर को। सबसे पहले रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, यह एक सूक्ष्म प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। क्या विशेषता है कि ये सूक्ष्म मौसम होता है, यहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ का तापमान या तो बहुत अधिक हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, और जो वनस्पति होती है वो विरल होती है, यानी कि वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये है रेगिस्तान की विशेषताएं। बहुत लोगों को बस शायद इतना ही पता है
कि रेगिस्तान की विशेषता वही है कि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, तापमान ज़्यादा नहीं, यहाँ का तापमान ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये इसकी विशेषता है कि किसी-किसी, जैसे कि सहारा रेगिस्तान का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, वहीं पे जो लद्दाख का रेगिस्तान है भारत में, उसका तापमान बहुत कम है। ठीक है, तो ये रेगिस्तान की विशेषता है, इसे आप अच्छे से समझ लें। अब है इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, तापमान के आधार पर क्या है, रेगिस्तान गर्म या ठंडे कुछ भी हो सकते हैं। कोई बहुत गर्म रेगिस्तान हो सकता है, कोई बहुत ठंडा रेगिस्तान हो सकता है। अब जो सबसे गर्म रेगिस्तान है हमारा सहारा रेगिस्तान, जो कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान, आप देख सकते हैं। ये अफ्रीका के उत्तर में है, ये पूरा अफ्रीका है। ये है हमारा क्या, 0 डिग्री अक्षांश, और ये कर्क रेखा के पास है सहारा रेगिस्तान। मतलब सहारा रेगिस्तान के समझो तो बीचों बीच कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा के पास सहारा रेगिस्तान है, और ये बहुत बड़े उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भाग में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। ओके, उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखिएगा कि ये सहारा रेगिस्तान कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, और गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल आप याद कर ले कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ 11 देश हैं। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे सारे ये जो हैं देश के नाम है, ये सारे सहारा रेगिस्तान को घेर के रखे हैं। कई सारे शहर हैं वहाँ पे, शहर नहीं देश हैं, मतलब कि जो अफ्रीका के बहुत सारे देश सहारा रेगिस्तान के चारों तरफ हैं, 11 देश हैं। सहारा रेगिस्तान में क्या है, बालू, मतलब हमें जब रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सिर्फ रेत ही रेत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सहारा रेगिस्तान में रेत भी है। देखिए क्या है, सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां क्या है, बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने भी हैं, यानी कि वहां पे चट्टाने भी होती है, वैसी चट्टाने जिस पर पेड़ पौधे, मतलब छोटी छोटी पहाड़ी के तरफ के होते हैं जिसमें कोई पौधे नहीं होता, कोई पेड़ पौधा नहीं होता, वैसी चट्टाने भी, चट्टाने सतह सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, वहां पे बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने भी मिलती हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, और वहां पे नदी भी गुजरती थी। इसका पता इसलिए लगाया कि यहाँ पे ना बहुत सारे वो, मतलब मछलियों के जो हड्डियां होती हैं उसके अवशेष मिले हैं सहारा रेगिस्तान में, मगरमच्छ के अवशेष मिले हैं, तो इसका मतलब है वहां पे तो वो सहारा रेगिस्तान में नदियां गुजरती थी। देखो, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ तथा पशु और बकरियां सामान्यतः जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन से ने इसे बहुत ही गर्म एवं शुष्क प्रदेश बना दिया, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण वो रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। पहले यहाँ पे नदी बहते थे और बहुत सारे मतलब हरा भरा प्रदेश था, यहाँ पे जंगली जानवर भी होते थे, और वहाँ की गुफाओं में क्या है, नदियों और गुफाओं में जो चित्र हैं उससे पता चलता है कि नदियां और मगर पाए जाते थे, यानी कि मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते थे। यहाँ पे मछलियों के भी हड्डियों के अवशेष मिले हुए हैं सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ की जलवायु कैसी है, जो कि ऊपर से बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म है। 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, मतलब कि क्या है, दिन में तापमान यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, और रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि 0 डिग्री से अगर नीचे चला जाए तापमान तो पानी जम जाता है, और 100 से ऊपर हो जाए तो पानी उबलने लगता है। तो वहां पे क्या है कि सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री से ऊपर हो जाता है, रात का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अगर हमारे यहाँ 4-5 डिग्री भी टेम्परेचर हो तो हम कांपते रहते हैं, बहुत ठंड लगती है। वहां सोचो 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है रात में। तो सहारा रेगिस्तान क्या है, दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, वनस्पति जात और प्राणी जात आप समझ सकते हैं, जब रेगिस्तान है तो वहाँ वनस्पति जात क्या वैसे ही पाए जाएंगे, कटीले पेड़ पौधे, कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुद्वान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं कि वहां पर क्या होता है कि हवा के कारण जो रेत होता है वो उड़ जाता है, और वहां पे एक, मतलब बहुत ज्यादा एक खाई सा समझो बन जाता है, और उस खाई में नीचे से पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर वही मरुद्यान के आसपास लोग रहते हैं,
और खजूर के पेड़ लगाते हैं। तो सहारा रेगिस्तान में ये सारे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। मरुद्यान कहाँ पाया जाता है? तो सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है ना कि आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ मछलियों के कंकाल भी मिले हैं सहारा रेगिस्तान में। अभी आपको ऊपर बता रही थी मैं कि मछलियों के कंकाल मिले हैं। अब यहाँ रहने वाले लोग कौन कौन से हैं ये याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सहारा रेगिस्तान में किस किस प्रजाति के लोग रहते हैं। तो बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। यहाँ रहने वाले लोगों में क्या है? बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, ठीक है। ये पशुएं पालते हैं, चलवासी जनजाति हैं इनमें बेदुइन एवं तुआरेग, ठीक है। और ये पशुओं को पालते हैं और पशुओं के ही दूध, चमड़ी जो भी उनसे मिलता है उनको बेचकर उनको उससे उसका वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ को देखिए इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों या गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा एक बार सीटेट में कि जो सहारा रेगिस्तान के लोग हैं वो किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। तो वो भारी वस्त्र पहनते हैं ताकि धूल भरी आंधियों से और हवा से वो बच सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मरुद्यान जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। अब लोग निवास कहाँ करेंगे? वहीं करेंगे जहां थोड़ा बहुत भी पानी मिलता हो। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मरुद्यान में क्या होता है कि वहां पे पानी होता है थोड़ा सा, तो वहीं पे लोग निवास करते हैं। और वहां पे क्या उगाते हैं? खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। सहारा रेगिस्तान में जो मरुद्यान है वहां पे क्या है? चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है क्योंकि वहां पे पानी मिल जाता है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब कपास, सहारा रेगिस्तान में कपास कहाँ उगाया जाता है? मिस्र में, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र सहारा रेगिस्तान से सटा हुआ है तो वहां पे कपास उगाया जाता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये आप याद करने का जो तरीका है बेटा, आप सहारा रेगिस्तान में लोग कौन कौन से रहते हैं, सहारा रेगिस्तान के लोग लिखेंगे, आगे उसके पॉइंट लिख देंगे कि ये लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो मवेशियों को पालते हैं। मवेशियों का क्या उपयोग है वो लिखेंगे। फिर सहारा रेगिस्तान में पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं वो लिखेंगे, मतलब कि यहाँ क्या क्या है। अगर मरुद्यान ही है तो यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। निवास करती और उपलब्धता खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, वो आप लिख सकते हैं कि यहाँ इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो कपास, मिस्र किस लिए सारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए मिस्र प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण यहाँ सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अब क्या है? अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में तेल की बहुत ज्यादा तेल मिल रहे हैं जिसके कारण क्या है कि वहां पे रेगिस्तान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। नमक के व्यापार में ऊँटों को क्या है? सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ने ले लिया है। पहले वहां पे नमक का व्यापार होता था ऊँटों के थ्रू, ऊँटों पे लाद के, लेकिन अब उसका स्थान क्या है? ट्रक ले लिया। यही है कि सहारा रेगिस्तान में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं समय के साथ। वहां तेल मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी पूरे विश्व के लोग वहां जा रहे हैं, वहां कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मरुद्यान क्या दिया है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है और वहां गर्त बन जाती है, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्वान बनता है, ठीक है। मरुद्वान याद रखना है कि मरुद्वान क्या बोलता है कि जब रेत मतलब हवा रेत को उड़ाकर ले जाती है और वहां पे गर्त बन जाता है और भूमिगत जल फिर सतह पर आ जाता है, जैसे बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया तो भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहीं पे मरुद्वान बनता है, यानी कि पानी होता है उसके आसपास लोग खेती करते हैं और निवास करते हैं, ठीक है। अब है सबसे ठंडा रेगिस्तान। सबसे ठंडा रेगिस्तान भारत में है लद्दाख, ओके। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश, ठीक है। पर्वतीय दर्रा का देश, लद्दाख को क्या बोलते हैं? पर्वतीय दर्रा का देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में ही है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में क्या आता है? द्रास, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है, ठीक है। अब लद्दाख देखिए, जम्मू एवं कश्मीर, देखिए है ना, जम्मू कश्मीर है हमारा, यहीं पे लद्दाख है, ओके। यहाँ पे लद्दाख है, क्या है? जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बहुत ही ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, याद रखिएगा। गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका में है। लद्दाख भारत के उत्तर में है, जम्मू और कश्मीर के साथ लगा हुआ है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। ये भी आपको याद करना है कि उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। देख रहे हैं उत्तर में क्या है इसके? काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में, दक्षिण यानी कि नीचे,
यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी है। ओके। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती है, सिंधु नदी लद्दाख से होकर ही बहती है। ठीक है, कहाँ से बहती है सिंधु नदी? लद्दाख से होकर बहती है। नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब जो गहरी घाटियां। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जिसे गैंगरी हिमानी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है गैंगरी हिमानी कहाँ है, तो गैंगरी हिमानी कहाँ है? लद्दाख में है। आपको याद रखना है, बहुत सारी लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जिसे क्या कहते हैं? गैंगरी हिमानी कहते हैं। ओके। क्या है, इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। अब लद्दाख में क्या होता है, सूर्य की गर्मी की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। वहां पे जो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री, यानी कि गर्मी के ऋतु में यहाँ का तापमान 0 डिग्री हो जाता है एवं रात में -30 डिग्री से भी कम हो जाता है। ठीक है, गर्मी के दिन में यहाँ का तापमान दिन में कितना है? 0 डिग्री, और रात में -30 डिग्री से भी कम हो जाता है तापमान। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के मतलब तापमान बहुत कम होता है। वहां पे एक विशेषता क्या है कि वहां पे सूर्य की रोशनी बहुत ही तेज पड़ती है। ठीक है, लद्दाख में सूर्य की रोशनी बहुत ही तेज पड़ती है, इसलिए अगर वहां पे ऐसे बैठ जाए कि हम छाया में, आधा शरीर हमारा छाया में और आधा शरीर धूप में हो, तो सरद गर्म, जो कि ठंडे और गर्म के कारण लोग बीमार पड़ते हैं, वो हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तुषार उपघात। ठीक है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं के तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे तो कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, जिसे सरद गर्म बोलते हैं। यानी कि ठंडा और गर्म दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो इंसान बीमार हो जाता है, तो वो वहां पे हो सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज लगती है, बिल्कुल जलाने वाली सूर्य की रोशनी होती है, और ठंड बहुत ज्यादा होती है, माइनस में होती है ठंड, -40 डिग्री, -30 डिग्री वहां का ठंड ठंड होती है। देखो यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बेटा आपके सीटेट में आ चुका है कि खा पा चान क्या किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है खा पा चान। ठीक है, सीटेट में इससे एक और ये भी क्वेश्चन आया कि लद्दाख में किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? तो बौद्ध और मुस्लिम वहां पे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्राणी जात में क्या है? घाटी में सरपत, जिसे वीलो भी कहते हैं, सरपत वीलो याद रखिएगा ये है। एवं पॉपुलर के उपवन देखने को देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इसमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ओके, ये सारे यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे मवेशी कौन कौन से पाए जाते हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। क्या है? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं लद्दाख में। देखिए, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। शाहतूश नामक ऊन के लिए इनका शिकार किया जाता है। ये एक जीव है, लेकिन ये विलुप्त होता जा रहा है। क्या है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप। इनका शिकार किस लिए किया जाता है? शाहतूश नामक ऊन के लिए इनका शिकार किया जाता है, और इसलिए इनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है ये ऊन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शाहतूश नामक ऊन के लिए किसका शिकार किया जा रहा है, या चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप क्या है? तो ये एक जीव है जिससे शाहतूश नामक ऊन प्राप्त होता है, जो बहुत ही हल्का और गर्म होता है, और इसी ऊन के कारण इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण ये एक विलुप्त की श्रेणी में आ चुके हैं, विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो की पेड़ की लकड़ियों। वहां जो सरपत विलो अभी ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? सरपत, जिसे सरपत या विलो कहते हैं। तो इनके पेड़ से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला इन्हीं के पेड़ से बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला कौन से पेड़ से बनाया जाता है, किस पेड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है? तो सरपत विलो के पेड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है? लद्दाख में मिलता है। ठीक है, यहाँ के लोगों का देखिए, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। ये क्वेश्चन मैं आपको बोल चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं।
या फिर इससे रिलेटेड और भी जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं ये मुसलमान या हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। ये भी आता है कि गोपा क्या है, तो गोपा एक बौद्ध मठ है। ओके, प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिस्के, से एवं लामायूर। गोपा मतलब बौद्ध मठ में एक परंपरागत चीज होती है, इसे गोपा कहते हैं। अब यहाँ के जो प्रसिद्ध मठ है कौन है, हेमिस, थिस्के, से एवं लामायूर। ये आपको याद करना होगा बेटा, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। क्या क्या करते हैं, जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों के मौसम में। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान में ही रहते हैं। वो अपने घर से बाहर कम क्या बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। आप ऊपर पढ़ चुके हो कि जो शीत ऋतु में -40 डिग्री होता है वहां का तापमान। तो समझ लो कि -40 डिग्री तापमान का मतलब होता है कि हर चीज जमा हुआ हो, इंसान भी जम जाए। तो वो लोग बाहर बहुत कम, नहीं के बराबर निकलते हैं। वो पूजा पाठ और अनुष्ठान में ही लगे हुए रहते हैं शीत ऋतु में। देखिए यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप है पर्यटन। ठीक है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है, यानी कि लद्दाख का जो मुख्य क्रियाकलाप, बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि लद्दाख का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो क्या है, तो क्या है, पर्यटन है। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है, जो ये ब्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, सुनगालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, तब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, मनाली लेह राजमार्ग, मनाली से लेह तक ये राजमार्ग चलती है। ये चैप्टर हमारा हो चुका है। हम एक और ये देख लेते हैं पीवाई की। देखिए क्या है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, सहारा अफ्रीका कहाँ, उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, सहारा बहुत ही गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, क्या है, बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता क्या है, विरल वनस्पति, क्योंकि वहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, चाहे वो ठंडा रेगिस्तान हो या गर्म रेगिस्तान हो, वहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। विरल का मतलब होता है कम। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए, बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है हेमिस। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से चैप्टर समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको चैप्टर समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मैं फिर से समझाऊंगी आपको। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक जरूर कर दें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें वीडियो को लाइक करने की, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, संडे को 9 बजे। मैं बता चुकी हूँ आपको कल के वीडियो में कि संडे के 9 बजे हमारी लाइव क्लास होगी। तो प्लीज लाइव क्लास के लिए आप तैयार रहें, संडे के 9 बजे हम लाइव क्लास करेंगे। ओके बच्चों, चलिए बाय बाय।